जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का, विशेष रूप से राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने एक नौजवान को मौका दिया है आपके से चुनाव लड़ने के लिए। मैं अभी इनका भाषण सुन रहा था, जिस उत्साह से, जिस जोश से अपनी बात को उन्होंने रखा, उसे देखकर साफ है कि सालों का जो संघर्ष है जनता के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए, आप सब लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, उसका इनाम आप लोग दोगे और 1 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप सुमित जी को विधानसभा भेजेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, अभी वानी साहब भाषण दे रहे थे, बाकी लोग बातें कर रहे थे और मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो कि इस सूबे में, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, 4 जून को परिणाम आए और वो लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं ये दावा करते थे कि 300 पार, 400 पार, 500 पार। देश की जनता ने उनको आईना दिखाया और लोकसभा के अंदर आज बैसाखियों पर बैठकर उन्होंने सरकार बनाई है। दिल्ली के अंदर जनता ने बता दिया कि आप घमंड और अहंकार से राज नहीं कर सकते, आप तानाशाही तरीके से राज नहीं कर सकते, आप संविधान में छेड़छाड़ करने की बात बोलकर लोगों का मन नहीं जीत सकते, आप 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर नोटबंदी कर लोगों के साथ खिलवाड़ कर उनकी भावनाओं से खेलकर, मजहब और जुबान के नाम पर लोगों को बांटकर आप वोट नहीं ले सकते। आप इस देश में किसान की, नौजवान की, विकास की, उद्योग की, निवेश की, सड़क की, बिजली की, अस्पताल की बातें करो, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, लेकिन आप मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटकर अगर राज करना चाहते हो तो मुल्क इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सरकार को सख्त शब्दों में कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पड़ेंगे 30 सितंबर से पहले, तब जाके सरकार ने मजबूर यहां चुनाव कराया, नहीं तो उनको जमहूरियत में विश्वास नहीं है। बिना चुनाव लड़े, बिना वोट पाए अगर राज करने का मौका मिल रहा है तो लोगों के पास क्यों जाना? आपने यहां गवर्नर्स रूल लगा रखा है, आप पिछले पर्दे के पीछे से राज कर रहे हो। दिल्ली में आपका शासन है, जम्मू श्रीनगर में आपका शासन है, आपको क्या जरूरत है लोगों की वोट की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना पड़ेगा, तब जाके चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में अब तक जो 2 फेज की पोलिंग हुई है, उसे देखकर बिल्कुल साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस और अलायंस की सरकार यहां बनने जा रही है। जब सरकार बनेगी और उम्मीदवार भी आपके अलायंस का होगा, तब आपके क्षेत्र में विकास हो सकता है। जिन लोगों को आपने पहले मौका दिया, वो बिना चुने हुए भी बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दे रहे हैं और ये नौजवान आपके लिए संघर्ष कर रहा है। आज मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने देश में सरकार चलाई 10 साल, आपने बहुत सारे वादे किए थे। इन 10 सालों का अगर लोग जवाब मांगते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, और मैं जानता हूं ये सरहदी इलाका है, यहां के लोग अपनी मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों। उन लोगों के लिए आपने फौज में घुसने के दरवाजे बंद कर दिए। आप अग्निवीर वाली योजना लेकर आ गए। ये अग्निवीर की योजना क्या है? या बच्चों को मौका दो और 4 साल बाद नौकरी खत्म। खुद तो 10 साल हो गए और 5 साल और मांग रहे हैं, खुद के लिए 15 साल, और जो फौज में नौकरी करेगा उसको 4 साल। फौज की नौकरी कोई आम नौकरी नहीं है। अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए जो नौजवान वर्दी पहनता है, उसमें एक जज्बा होता है, जज्बात होते हैं। अपनी मिट्टी के लिए जान कुर्बान करना हर एक के बस की बात नहीं है। जो लोग उसमें जाना चाहते हैं, उनके आप दरवाजे बंद करना चाहते हो। लोगों के साथ खिलवाड़ करना, भावनाओं में लोगों को बहका देना, मजहब की बात करना,
धर्म की बात करना, जाति की बात करना, बकरवाल, गुजर, पहाड़ी, डोगरा, राजपूत, हिंदू, ब्राह्मण, मुस्लिम, इसमें लोगों को घुमा करा कर आप लोगों का वोट ले लो, ऐसा होने वाला नहीं है। आज मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, हर मजहब के लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग बैठे हैं। हमें हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना। हम सब इस धरती माता के बेटे हैं। हमें अच्छी सरकार चाहिए, अच्छा विधायक चाहिए, और ये नौजवान आपके बीच में सालों से संघर्ष कर रहा है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, आपने सबको परख कर देखा है। आने वाले समय में 8 अक्टूबर को सरकार हमारी बनने जा रही है। मैं हरियाणा में दौरा कर आया हूं। हरियाणा में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और ये डबल इंजन बोलते रहते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, डबल इंजन है। लेकिन मैं हर जगह बोलता हूं कि जो इंजन है दूसरा वाला बीजेपी का, वो सिर्फ धुआं फेंकता है, वो काम नहीं करता।